अम्मी, दलिया तैयार है। मैंने तो तुम्हें दलिया बनाने को नहीं बोला, तुमने क्यों दलिया बनाया? क्या तुम मुझे बूढ़ी और बीमार समझती हो जो मेरे लिए दलिया बना के ले आई हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? वो अम्मी दरअसल वो अम्मी दरअसल, अब किसी पे इल्जाम लगाना मत शुरू कर देना। मुझे लगा था कि आप दलिया खाती हैं तो बस इसलिए। अरे भाई, मैं नहीं खाती हूँ, उठा के लेके जाओ इसे। और नेक्स्ट टाइम फजूल चीजें मत बनाया करो। और हाँ, तुम सलमान का ख्याल रखो, मरते मरते बचाए वो। अम्मी, उन्होंने तो मुझे कमरे में आने से ही मना कर दिया। कमरे में आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? गुस्से में थे तो बस बोल दिया। जरूर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी। तुम चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी, उन्हें कुछ मत बोलिएगा, वो बुरा मान जाएंगे बिला वजह। बुरा मान जाएगा? क्या बुरा मान जाएगा? तुम कोई बहाना तो नहीं बना रही हो? चलो मेरे साथ, आओ आओ। इतने कपड़े कभी जिंदगी में नहीं धोए मैं। ये क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना? यह हाल मैंने अपना खुद नहीं बनाया, तुम्हारी आप ही का कारनामा है ये। सारा दिन मुझसे कपड़े धुलवाती रही है। मैं कभी वॉशिंग मशीन के पास तक भी नहीं गई थी। उन्होंने ढेर सारे कपड़े धुलवाए मुझसे, अपना पूरा बैग ला के मेरे आगे रख दिया। तो तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम मना कर सकती थी। मैं क्या करती, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, धोने ही पड़े मुझे। तुम्हें खुशी हो रही है मुझे इस हाल में देखकर? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। अभी और भी काम करवाना उन्होंने तुमसे। अरे बेटा, हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो? अम्मी मुझे अकेला छोड़ दें बस। बेटा, तुम्हें इतनी परेशानी में अकेला कैसे छोड़ूं? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। और हाँ, तुमने बहू को कमरे में आने से क्यों मना किया? क्या मैंने मना किया? अभी मैं पूछ रही थी उससे। मैंने तुम्हें कब मना किया कि मेरे कमरे में मत आना? अबे थोड़ी देर पहले तो कहा था। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बोला था कि कमरे से चली जाओ, बाकी बातें तुमने खुद से बना ली। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अब झूठ भी बोलने लगी? गलती हो गई अम्मी, सॉरी। अम्मी मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। बहुत परेशान हूं इससे मैं। हेलो फराज, मेरी बात सुनो। अगर तुम कराची आ गए हो तो प्लीज मेरे घर का भी एक चक्कर लगा लो। उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन मैं खुद करवा दूंगी। हाँ, बोल तो दिया है, बस सिर्फ तलाक बाकी रह गई है।
और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। सलमान, क्या आप मुझसे नफरत करने लगे? नफरत नहीं करता तुमसे, बस टेंशन में हो। कि तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं करते। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। सलमान प्लीज, मुझसे नाराज मत हुआ करें। मैं आपके कहने के मुताबिक रहने के लिए तैयार हूं। जब मुराद आया था क्या तुम उससे मिली थी? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो इज़रा, मेरी ऐसी आदत नहीं है और ना ही मैं शक करता हूं, लेकिन अगर अभी तुम्हारे दिल में मुराद के लिए कुछ है तो तुम बता सकती हो। सलमान, आपने ये सोच भी कैसे लिया? मुराद सिर्फ मेरा कजन है। और सलमान, आपका भी तो उससे रिश्ता है ना? सलमान, आप मेरा एतबार क्यों नहीं कर लेते? मैं तो बस आपके एतमाद के सहारे इस घर में हूं। सलमान, आप चाहे तो मुझसे कसम ले सकते हैं, मेरा मुराद से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एतमाद है तुम पे, बस परेशान था तो जो दिल में था वो मैंने तुमसे बोल दिया। थैंक यू सलमान।